हेलो दोस्तों, मैं सिराजुल इस्लाम और आप देख रहे हैं FMS ट्रिप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे टिकट अपने लिए खुद ही कैसे बुक कर सकते हैं। हाउ टू बुक रेलवे टिकट योरसेल्फ। आप अपने लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने जानने और मानने वालों के लिए खुद ही ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे तो लगभग 25 दिन 30 दिन पहले अगर आप बुक करते हैं तो किसी भी सेक्टर के लिए कंफर्म मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप 10 दिन से पहले कभी भी बुक करना चाहेंगे तो कंफर्म मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी दिन के लिए आप अपने लिए कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले तमाम नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, टाइम को बगैर लंबा करते हुए बिल्कुल शॉर्टकट वीडियोस में हम आपको बता देंगे कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुकिंग करने के लिए हमको चाहिए होगा कि हम एक ब्राउज़र को ओपन करें। वैसे तो बेसिकली गूगल क्रोम ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं, तो हम भी गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप इस सर्च इंजन में टाइप करेंगे www.irctc.com। ये IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये टाइप करने के बाद आपको प्रेस एंटर करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये है IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट में आकर हम रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। मोबाइल में भी आपका यही ब्राउज़र ओपन होगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। उसके लिए एक अलग ऐप भी IRCTC ने बनाया है। आप चाहे तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करते तब भी आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कीजिए और IRCTC टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो लॉगिन का है। अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपना यूज़र आईडी, यहाँ पासवर्ड, और ये यहाँ पर क्लिक करिए तो कैप्चस डिस्प्ले होगा। यही कैप्चस आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर में क्लिक करके यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो ये बात हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं IRCTC में। तो दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एजेंट लॉगिन, अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट को भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एजेंट का लॉगिन पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर अपना एजेंट आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एजेंट नहीं हैं तो मैंने जो बताया इसी से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताएंगे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लिए टिकट कहाँ से उपलब्ध है और अवेलेबल है। तो बेसिकली हम जानने के लिए सर्च करेंगे दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट LTT। देखिए, लोकमान्य तिलक मुंबई है और दिल्ली से टिकट हम 5 तारीख को बुक करेंगे। आज 4 तारीख है, 5 तारीख के लिए हम बुक करेंगे। तो 5 तारीख के लिए बुक करने के लिए देखिए यहाँ पर MMTC तेजस राजा एक्सप्रेस है, 12952 ट्रेन का नंबर है। और ये ट्रेन 4:55 पर न्यू दिल्ली से डिपार्ट होती है और 8:35 में मुंबई सेंट्रल में अराइवल होती है। इस ट्रेन में 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास AC है। थर्ड क्लास AC में 93 वेटिंग चल रहा है।
सेकंड एसी में 31 वेटिंग चल रहा है और फर्स्ट एसी में 13 वेटिंग चल रहा है। और एक गाड़ी है BDTS गरीब रथ 129110 गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी 4:30 पर हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से डिपार्चर होती है और 9:15 पर बांद्रा टर्मिनस में अराइवल होती है। ये गाड़ी में 2 क्लासेस है, एक चेयर कार है और एक थर्ड एसी है। चेयर कार में भी वेटिंग चल रहा है 54 और एसी में बुकिंग अलाउ नहीं है। और एक गाड़ी है TVS राजधानी एक्सप्रेस 12432। ये गाड़ी 6:16 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से डिपार्ट होती है और 23 यानी रात 11:05 पर पनवेल में अराइवल होती है। ये गाड़ी में भी 3 क्लासेस है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। इस गाड़ी में भी वेटिंग चल रहा है। उसके बाद AK तेजस राजा एक्सप्रेस 12954। ये गाड़ी 5:15 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से डिपार्ट होती है और 10:05 में मुंबई सेंट्रल में अराइवल होती है। इस गाड़ी में भी 3 क्लासेस है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी है। उसके बाद CSMT राजधानी एक्सप्रेस 22222 गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी 4:55 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से डिपार्ट होती है और 11:15 में CST शिवाजी मठ स्टेशन पर अराइवल होती है। इस गाड़ी में भी 3 क्लासेस है, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी। उसके बाद ASR के ये भी एक ट्रेन है। इसी तरह बहुत सारे ट्रेन आपको देखने को मिलेगी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। तो इन ट्रेनों में हमको देखना है कि कौन सा टिकट हमारे लिए हम बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डेट आगे करेंगे। आगे करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हाँ देखिए 22 को ट्रेन में सीट अवेलेबल है। अगर हम इस तारीख को ट्रेन बुक करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं अपने लिए, तो हम पहले डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। बुक नाउ पर क्लिक करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रेन है कहाँ से डिपार्ट हो रही है। न्यू दिल्ली से हो रही है, मुंबई जाने के लिए हो रही है। तो हम इसमें डेट सिलेक्ट करेंगे और बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। बुक नाउ पर क्लिक करते ही एक कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन आया हुआ है जो हेल्थ एडवाइजरी के बारे में है। जैसे कोविड-19 में स्टेट वाइज अलग अलग हेल्थ एडवाइजरी हुआ करता था ना, वो अभी तक यहाँ पर चल रहा है। तो हम इसको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद भी एक और कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि हमने जो ट्रेन सर्च किया था वो दिल्ली से लोकमान्य तिलक के लिए, लेकिन ये गाड़ी जो है नई दिल्ली से MMTC यानी MMTC पर जा रही है। मुंबई में जा रही है, लेकिन मुंबई में जो MMTC मुंबई सेंट्रल है ना, MMTC बोले तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन, वहां पर जाएगी। तो हम इसको भी एग्री कर देंगे। इसको एग्री करने के बाद बुक करने के लिए हमारे पास पूछ रहा है कि हमारा यूज़र ID, हमारा पासवर्ड और यहाँ पर नीचे दिया गया जो कैप्चर्स है, इस कैप्चर्स को एंटर करने के लिए बोल रहा है। अगर हमारे पास यूज़र ID पहले से है तो हम इसको यहाँ पर एंटर करेंगे, और अगर यूज़र ID नहीं है तो हम यूज़र ID यहाँ पर लेंगे। यूज़र ID लेने के लिए हमको यहाँ रजिस्टर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है। दोस्तों, यूज़र ID लेने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास 2 चीज़ होना बहुत आवश्यक है। एक तो आपका ईमेल ID होना चाहिए और एक आपके पास अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। और अगर आपके पास ईमेल ID सबसे पहले नहीं है तो आप एक काम कीजिए, एक ईमेल ID अपने लिए बना लीजिए। ईमेल ID बनाने के लिए आप एक नया टैब ओपन करेंगे। नया टैब में आप यहाँ देखेंगे जीमेल लिखा हुआ है। इस जीमेल पर आप क्लिक करेंगे। इस जीमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ बताया जा रहा है फॉर वर्क साइन इन और क्रिएट अकाउंट। हम इस क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो नाम है उस नाम को एंटर करना है। आपका नाम अगर 2 नाम से आपका नाम है या 3 नाम से है या 1 नाम से है तो अब इसको किस तरह एंटर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अपना नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो आपने राहुल लगा दिया, लेकिन यहाँ पर लास्ट नाम भी पूछ रहा है। आपके पास लास्ट नाम नहीं है तो आप लास्ट नाम के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका लास्ट नाम नहीं है तो वहां पर भी आप राहुल लिख सकते हैं। और अगर आपका लास्ट नाम कुछ है राहुल विश्वास है ना, तो आप विश्वास लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, राहुल त्रिपाठी है तो आप त्रिपाठी भी लिख सकते हैं। अगर त्रिपाठी नहीं है, कुछ भी है, चौधरी है तो आप चौधरी को भी लिख सकते हैं। देखिए राहुल चौधरी, तो हमने लिख दिया राहुल चौधरी।
उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपके इस राहुल चौधरी के लिए जीमेल आईडी में आप कौन सा यूज़र नेम चाहते हैं। तो हम बनाएंगे rahul7@gmail.com। देखिए rahul7@gmail.com ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, तो आपको राहुल7 से यूज़र आईडी नहीं मिलेगा। तो आप इसको कट करेंगे और देखेंगे राहुल9 भी है, राहुल से नहीं मिल रहा, तो आप लिखेंगे राहुल चौधरी 7, हाँ ये अवेलेबल है। देखिए राहुल चौधरी 7 यूज़र नेम अवेलेबल है। आप इस नाम को रखिए rahul7@gmail.com, आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। और उसके बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड के लिए आप अपनी तरफ से कोई भी जो है पासवर्ड रख सकते हैं। मैं तो पासवर्ड रख लेता हूँ, जैसे AM, उसके बाद S, उसके बाद D। ASD कीपैड में आसानी से मिल जाता है, और साथ में 1 2 3 और फिर ASD लिख दिया हूँ। यहाँ भी ASD 1 2 3 ASD लिख दिया हूँ, है ना। तो आपको जो है आपका पासवर्ड हो गया है। पासवर्ड होने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड लिए थे ना, वो पासवर्ड मान्य नहीं है। आपको कोई ऐसा पासवर्ड देना होगा जो मान्य हो। तो उसके लिए हम नाम से बना देंगे। देखो यहाँ राहुल है ना, तो राहुल के लिए हम कैपिटल R दे देंगे, पहले कैपिटल R, बाद में फिर स्मॉल r, स्मॉल ए, स्मॉल h, स्मॉल u, स्मॉल l, R राहुल, R कैपिटल हो गया, और बाद में फिर राहुल हो गया, R राहुल। उसके बाद एक नंबरिक डिजिट हम लगाएंगे, जैसे 8 लगा दिया। 8 कहाँ मिलता है आपको, शिफ्ट एंटर करके आप 2 प्रेस करेंगे तो 8 हो जाएगा। शिफ्ट है ना आपके जो मोबाइल में या सिस्टम के कीबोर्ड में जो शिफ्ट आता है, उस शिफ्ट के साथ आप 2 एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो हमने लिखा R राहुल 8 1 2 3। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पर भी कैपिटल R और स्मॉल r, स्मॉल ए, स्मॉल h, स्मॉल u, स्मॉल l और शिफ्ट दबाकर 2 प्रेस करेंगे, 8 बन जाएगा, फिर 1 2 3। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है। इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को हम आगे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जो है देखिए 2 4 6 8 9 10 हो गया है। हाँ, तो आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद रिकवरी ईमेल, आपके पास पहले से कोई दूसरा ईमेल है तो रिकवरी ईमेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, उस डेट ऑफ बर्थ को आपको ओपन करना है। डेट ऑफ बर्थ ओपन करने के बाद आपका यहाँ जेंडर मेल या फीमेल है, उसी को आपको मेंशन करना है। अब अगर आप फीमेल हैं, लेडीज हैं तो फीमेल, और अगर आप जेंट्स हैं मेल, तो उसमें मेल आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप फीमेल भी नहीं, मेल भी नहीं है, ट्रांसजेंडर है, तो आप इसको या दूसरे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको बता दिया, देखिए आपका जो ईमेल या डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। तो डेट ऑफ बर्थ गलत करने के लिए आपको 19 में जो भी होगा या 2000 जो भी होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 2003 मैंने दे दिया, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, और आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। आप यहाँ पर सेंड OTP में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। आप उस 1 टाइम पासवर्ड को एंटर करना होगा। देखिए जो मोबाइल नंबर हमने दिए थे ना, ये मोबाइल नंबर सही नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है, आप इसको सुधारिए। इसको सुधारने के लिए आपको सही मायने में एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद सही मोबाइल नंबर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, और उसी 1 टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। ईमेल आईडी क्रिएट होने के बाद आप इस ईमेल आईडी को यहाँ पर लगा के रख सकते हैं। अब मेरा जो ईमेल आईडी है, मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर रख देता हूँ।
यहाँ पर एक ईमेल आईडी हमने जो बनाया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करके रखता हूँ। ईमेल आईडी को एंटर करके रखने जो आपने ईमेल आईडी बनाया था ना, वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन होके रह जाएगा। अब जो है आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राहुल RAHUL राहुल 7 से हम यूज़र आईडी IRCTC का यूज़र आईडी लेंगे। ये ईमेल का नहीं है, ईमेल तो वहाँ बन चुका है। यहाँ पर दूसरा यूज़र आईडी जो IRCTC यानी ट्रेन बुक करने के लिए जो यूज़र आईडी पूछता है और लॉगिन करने के लिए, वही यूज़र आईडी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा जो नाम था वो राहुल था, राहुल चौधरी था, और हम यूज़र आईडी लेने के लिए राहुल 7 दिए थे, लेकिन राहुल 7 यूज़र आईडी ये मान्य नहीं है, किसी और ने राहुल 7 से यूज़र आईडी ले चुका है। तो हम देंगे राहुल चौधरी 7, राहुल चौधरी 7 ये अवेलेबल है, राहुल चौधरी 7 ये अवेलेबल है। और पासवर्ड भी हम वही देंगे, R कैपिटल, उसके बाद स्मॉल r, स्मॉल A, स्मॉल H, स्मॉल U, स्मॉल L, और शिफ्ट एंटर करके 2 प्रेस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 1 2 3। ठीक इसी तरह कंफर्म पासवर्ड में भी हम उसी तरह कैपिटल R, स्मॉल RAHUL और 8 1 2 3 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये जो पासवर्ड है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ले लिया है। अगर आप इसको छोड़कर दूसरा कोई पासवर्ड देते हैं ना तो लेगा नहीं, गलत बोलेगा। इसी तरह पासवर्ड देंगे तो आसानी से पासवर्ड वो ले लेता है। उसके बाद लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कभी आप अपना पासवर्ड या अपना यूजर आईडी आप भूल गए तो उस वक्त अपना अकाउंट ओपन करने के लिए वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप वो सही से आंसर दे देंगे तो आपका खोया हुआ यूजर आईडी और खोया हुआ पासवर्ड वापस आ जाएगा और आप जो भूले हुए अकाउंट थे उस अकाउंट को दोबारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा ना वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है। इसमें से ऐसा क्वेश्चन आपको लेना है जो आसानी से याद हो जाए। मिसाल के तौर पर व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, व्हाट इज योर फेवरेट पास्ट टाइम, what is your all-time favorite sports team, what is your father middle name, what make was your first car or bike, where did you first meet your spouse, है ना। तो ये सारा आपको बताया जा रहा है कि आपका पेट नेम यानी आड़े नाम क्या है आपका, और ये कह रहा है कि आपका पहला स्कूल कौन सा था, ये कह रहा है कि आपके बचपन में आपका हीरो कौन सा था, और ये कह रहा है कि आपके जो पहले गुजरा हुआ टाइम जो बेस्ट टाइम था आपके लिए, फेवरेट आपका जो वक्त गुजरा है वो कौन सा वक्त था। और ये बोल रहा है कि हमेशा आपके लिए खेल कूद करने का जो टीम है, जो क्रिकेट टीम या दूसरे फुटबॉल टीम, ऐसा कौन सा टीम आपके लिए हर टाइम आपके लिए पसंदीदा टीम है। और ये कह रहा है कि आपके फादर का, आपके पिता का जो नाम का मिडिल नाम है वो नाम क्या है ना। ये पूछ रहा है कि आपका जो बाइक है या आपका कार है वो कौन से कंपनी का है, ये पूछ रहा है। और ये भी कह रहा है कि आप अपने बीवी से सबसे पहले कहाँ मिले थे, कब मिले थे, ये पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेटर जो क्वेश्चन होगा इसमें से वो ये होगा, व्हाट इज योर पेट नेम, आपके आड़े नाम क्या है। ऐसे तो लगभग हर आदमी का एक आड़े नाम हुआ करता है ना, जिससे कोई भी आदमी नाम तो उसका वही रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं उसका एक आड़े नाम बना लेते हैं और उसी आड़े नाम से उसको पुकारते रहते हैं। पहले पहले उस आड़े नाम से उसको चिढ़ भी होता है और बाद में यही आड़े नाम उसके लिए लग ही जाता है। जैसे उर्फ कहते हैं, उर्फ है ना, जैसे उर्फ गुल्लो, गुले अहमद गुल्लो, राहुल राही, ऐसा मतलब आड़े नाम हो जाता है ना। तो ये आड़े नाम है। अब आड़े नाम के लिए आपको तो पता ही होगा कि आपका आड़े नाम क्या है, तो उसके आंसर में आपको वही आड़े नाम दे देते हैं। अब राहुल है, राहुल के लिए आड़े नाम राही ये हो गया है। अब इसको आप राही लिखकर यहाँ पर
कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो राही आपने लिखे थे वो स्मॉल में लिखे थे या कैपिटल में लिखे थे, ये आपको याद करना होगा। जब आप अपना यूजर आईडी और अकाउंट भूल जाओगे ना, तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और उसका आंसर पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आंसर पूछा जाएगा कि आपने क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किए थे, उसका आंसर क्या सिलेक्ट किए थे। तो आप इसको याद रखेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका असली नाम पूछेगा, जो आधार कार्ड वगैरह में आपका नाम है ना, वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका आधार कार्ड में जो नाम होगा उस नाम को आपको एंटर करना है। अगर आपके पास मिडिल नाम है तो मिडिल नाम को भी आपको एंटर करना होगा। अगर मिडिल नाम नहीं है तो फर्स्ट नाम और लास्ट नाम आप एंटर कर देंगे तो चलेगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप करते क्या है, आप क्या करते हो। उसमें से आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट में, पब्लिक है पब्लिक, प्राइवेट में प्राइवेट, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप आधार में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप आधार्स में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में कीजिए, प्रोफेशनल है आप प्रोफेशनल में एंटर कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट लिखिए, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो पब्लिक में क्लिक कीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्लिक कीजिए। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है तो अदर में आप क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर एंटर कीजिए। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन और है, एक मैरिड ऑप्शन है, एक अनमैरिड ऑप्शन है। अगर आप पहले से शादीशुदा है तो आप मैरिड पर क्लिक कीजिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेशनलिटी तो इंडिया है, बेसिकली आप इंडिया के होंगे। उसके बाद तीन ऑप्शन और है, एक मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। अगर आप मर्द है तो मेल में क्लिक कीजिए, अगर आप लड़की है औरत है तो फीमेल में क्लिक कीजिए। अगर आप मेल फीमेल दो भी नहीं है और छक्के हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ट्रांसजेंडर में आप क्लिक करेंगे तो माना जाएगा कि आप मर्द भी नहीं और औरत भी नहीं है। और आपका जो ईमेल आईडी आपने बनाए थे ना, यहाँ पर इस ईमेल आईडी को ओपन कर लीजिएगा। ईमेल आईडी को ओपन कर आप इसी तरह इसमें अपना ईमेल आईडी देंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा। आप वही पासवर्ड जो आप पहले मैं आपको बताया था वो पासवर्ड एंटर कीजिए और नेक्स्ट कीजिए तो आपका ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा। वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी वन टाइम पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ आप अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कंट्री से हैं। बेसिकली आप इंडिया से होंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद ईमेल आईडी आप एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और बताया जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है, आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है। आप ईमेल आईडी ओपन कर उस वन टाइम पासवर्ड को इस इंटरफेस में आप एंटर करेंगे और सबमिट और वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और मोबाइल में जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो मोबाइल के ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे और प्रेस करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको कहा जाएगा कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अभी आप जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूं। एक ओरिजिनल ईमेल आईडी और एक ओरिजिनल मोबाइल नंबर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर टाइप करेंगे एक ओरिजिनल ईमेल आईडी। एक ओरिजिनल ईमेल आईडी के लिए हमारे पास होना चाहिए
gmail.com और मोबाइल नंबर सेंड करेंगे। मोबाइल नंबर हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एक IRCTC में ऑलरेडी लिंक है, ये मोबाइल नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मोबाइल नंबर पहले किसी IRCTC अकाउंट के लिए यूज़ ना किया गया हो, और एक ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो ईमेल आईडी पहले किसी IRCTC अकाउंट के लिए यूज़ ना किया गया हो। तो ये जो ईमेल आईडी मैंने दिया ना, ये ईमेल आईडी किसी भी IRCTC अकाउंट के लिए यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो मोबाइल नंबर मैंने दिया था ये मोबाइल नंबर किसी IRCTC अकाउंट के लिए यूज़ हो चुका है, लिहाजा ये मान्य नहीं होगा। दूसरा मोबाइल नंबर हमें एंटर करना होगा। अभी एक और मोबाइल नंबर हम एंटर करते हैं। ये मोबाइल नंबर भी बोल रहा है कि ये भी यूज़ हो चुका है, ये भी यूज़ हो चुका है। तो हम कोई और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। 2 4 6 8 9, हाँ ये एक है। तो इन दोनों में हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका क्या एड्रेस है, तो आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। अपने आधार कार्ड में जो पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट कनाडा हो गया, रामनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पोस्ट आपका हो गया, और फ़ोन नंबर आपका वही फ़ोन नंबर आपको देना है जो भी आपके पास पहले से है। फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद कॉपी रीजन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो रहने का जगह है और परमानेंट जो आपका एड्रेस है दोनों एक है। ऑफिस का एड्रेस, आप जहाँ पर ऑफिस आपका है टिकट बुक करने का, वो ऑफिस और आपके घर का एड्रेस दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, और सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करके ऑफिस का एड्रेस भी आप अलग से लिखेंगे, और अगर सेम है तो आप येस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आप रोबोट काम कर रहे हैं या आप इंसान हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बताया जाएगा कि आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं, और आई हैव रीड एंड एग्री, इस कंडीशन को भी आपको क्लिक करके टिक मार्क देना है कि आपने पूरा पढ़ लिया है कंडीशन क्या क्या है, सारे कंडीशन आपने एक्सेप्ट किया है, और इस टिक मार्क को आप ओके करेंगे और रजिस्टर्ड में क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड में क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। दोस्तों ये क्लिक नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि पिछले हमने कुछ गलत किया है। पीछे हमने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया? मोबाइल नंबर। हाँ, ये जो मोबाइल नंबर है ना, इसको हमने गलत एंटर किया है। तो हम पीछे में जाएंगे और जाकर यहाँ हाँ ये है देखो, इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था। मेल को सिलेक्ट कर दिया, और मोबाइल नंबर भी सेम रख देंगे हम, सेम मोबाइल नंबर हो गया है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। रोबोट हम नहीं, इंसान हैं। तो उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कि आपके ईमेल आईडी जो है उसमें और मोबाइल नंबर जो है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी ओपन कीजिए और मोबाइल नंबर दोनों साथ में रखिए, क्योंकि वहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस वन टाइम पासवर्ड को एंटर करके आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। तो हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया है। ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर जो कैप्चर्स दिख रहा है उस कैप्चर्स को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हम इस कैप्चर्स को एंटर करेंगे। Z, उसके बाद स्मॉल m, स्मॉल j, स्मॉल u। ये कैप्चर्स हो गया। अब फिर से हम रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर बोल रहा है कि जो कैप्चर्स हमने दिए थे वो गलत हो गया है। दोबारा कैप्चर्स बनाना पड़ेगा आपको। स्मॉल u,
स्मॉल एम, नंबर 8 और नंबर 0। फिर रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर भी बोल रहा है कि कैप्चर्स इनवैलिड हो रहा है। फिर भी हम FOD1 देखिए, फिर भी नहीं हो रहा है। S59IO हाँ देखिए यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों ये जो कैप्चर्स गलत हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग गया इसमें, इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी नहीं हो रहा है। और ये कह रहा है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल, अनेबल टू प्रोसेस इनवैलिड कैप्चर्स। ये कैप्चर्स इनवैलिड होने की वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बार बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं भी हुआ है तो दोबारा आप ट्राई करेंगे, इसी प्रोसेस को जल्दी करने का करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग डाल दिए थे और पीछे जाकर फिर से सही किए हैं, इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया है और ये काम नहीं कर रहा है। तो आप इसको दोबारा भी ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा। हम दोबारा ट्राई करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह ट्राई करें या फिर पहले से न्यू फ्रेश अकाउंट बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी वगैरह तो बन चुका है ना। तो ये स्किप करके आप सिर्फ IRCTC अकाउंट की तरफ फोकस कीजिए और इसी तरह आप फिलअप करते जाइए तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद नया टैब ओपन होगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी में एक OTP भेजा जाएगा, आपके मोबाइल में भी एक OTP भेजा जाएगा। ये मोबाइल OTP आपको वेरीफाइड करना है और ईमेल OTP आपको वेरीफाइड करना है। ये इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप जो है दोबारा IRCTC के इस वेबसाइट में जाकर वही आपका जो यूज़र आईडी मिला है, उसी यूज़र आईडी जो आपने रखे थे नाम, वो यूज़र आईडी यहाँ पर देंगे और जो पासवर्ड आपने रखे थे वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे ये कैप्चर्स आपको एंटर करने के बाद जब साइन इन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। अगर इस तरह होता है ना तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा वेलकम सिराजुल इस्लाम सिराजुल 7, आपको इस तरह बताया जाएगा और आप अभी अपने लिए टिकट कहीं से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप GHY गुवाहाटी से दिल्ली NZM के लिए बुक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा, देखिए NZM के लिए ये अवेलेबल एक टिकट अभी अवेलेबल है गुवाहाटी से दिल्ली के लिए राजधानी में। तो आप डेट 30 जून को सिलेक्ट करेंगे और बुक नाउ पर क्लिक कर देंगे। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर अपना नाम आपको एंटर करना है और आपका एज जो है उस एज को भी आपको एंटर करना है। आप मेल है फीमेल है इसको लगाना है। उसके बाद कौन सा सीट आपको चाहिए, नीचे का चाहिए, लोअर सीट चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, जो सा भी आपको चाहिए उसे आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फूड के बारे में बोल रहा है कि आप नॉन वेज है वेज है क्या खाना चाहते हैं। अगर आप वेज खाना चाहते हैं तो वेज में क्लिक कीजिए, नॉन वेज खाना चाहते हैं नॉन वेज में क्लिक कीजिए, अगर कुछ खाना नहीं चाहते नो फूड में आप क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप इंश्योरेंस के लिए, ये इंश्योरेंस GST के लिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लेता, सिर्फ 35 पैसे लेता है पर पर्सन के लिए। तो आप इसको यस कीजिए। यस करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पूछेगा, आप पेमेंट कैसा करना चाहेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट बैलेंस है, भारत QR है और पे ऑन डिलीवरी या रिवॉर्ड और अदर्स, इसमें से कुछ भी है और उसमें से आप करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए।
और अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से या कुछ और यूपीआई आईडी से आप करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह कुछ से करना चाहेंगे तो आपसे कन्वीनियंस फीस 30 रुपया IRCTC आपसे लेगा प्लस GST के साथ। और अगर आप यूपीआई से करना यानी गूगल पे, फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो आपसे 20 रुपया कन्वीनियंस फीस चार्ज करेगा प्लस GST के साथ आपसे लेगा। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक और कैप्चर्स आपको दिखाएगा, इस कैप्चर्स को आपको भरना है। ये कैप्चा भरने के बाद आपको जो है ले जाया जाएगा पेमेंट ऑप्शन पे। देखिए अब आपका पेमेंट ऑप्शन आ गया है। अभी आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हैं। और अगर आप चाहें भीम यूपीआई से करना चाहें तो यूपीआई एड्रेस आपको यहाँ पूछेगा। यूपीआई एड्रेस में दो तरह के पेमेंट होते हैं, एक QR कोड के साथ भी होता है और एक जो है आपके पेटीएम। अगर आपके पेटीएम से करना है तो पेटीएम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए और प्रोसीड कीजिए, हो जाएगा। और अगर आप पेटीएम से नहीं कर रहे, दूसरा यूपीआई गूगल पे, फ़ोन पे है, तो आप यहाँ पर अपना गूगल पे या फ़ोन पे का जो आईडी है उस आईडी को एंटर करने के बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पे नाउ क्लिक करते ही आपके मोबाइल का जो मोबाइल में जाइए, आप मोबाइल में अपना गूगल पे ओपन कीजिए या फ़ोन पे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे की ओर जाइए और देखिए वहाँ पर हिस्ट्री दिखाएगा, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि आप इतना पैसा IRCTC आपसे मांग रहा है। आप उसमें क्लिक कीजिए, अपना जो पासवर्ड है पासवर्ड एंटर कीजिए, पेमेंट हो जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगा। नीचे जाएंगे शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे, गूगल पे होगा तो गूगल पे के नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको दिखेगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। उस शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर टॉप में आपको एक यही अमाउंट आपको दिखाया जाएगा, 3793.95 रुपीज़ वहाँ दिखेगा। ये IRCTC आपसे मांग रहा है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा और इधर आपको टिकट मिल जाएगा। और अगर आप फ़ोन पे हैं तो फ़ोन पे का कर रहे हैं तो फ़ोन पे ओपन कीजिए अपने मोबाइल पे और हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाने के बाद देखिए हिस्ट्री में आपको बताएगा टॉप में कि IRCTC आपसे 3793.95 पैसे मांग रहा है। आप उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको आपका वन टाइम पासवर्ड पूछेगा, वही वन टाइम पासवर्ड आप एंटर कीजिए। एंटर करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इधर आपको अपना टिकट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब